उधर अखिलेश यादव ने बुलंदशहर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उनकी सरकार कितना रोजगार दे पाई है। बीजेपी ने बुंदेलखंड में मिसाइल और बम बनाने की बात कही थी, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरे। बीजेपी राज्य में महंगाई चरम पर है, किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ। बीजेपी सरकार किसानों को नहीं, कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। अखिलेश ने अडानी के बहाने भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही राहुल के बयान का भी समर्थन किया और कहा कि वो कभी कभी ठीक कहते हैं। अखिलेश ने कहा कि वो विधानसभा में सीएम योगी से पूछेंगे शूद्र क्या होता है। वहीं अखिलेश ने जीएस को लेकर भी सवाल खड़े किए। मुझे नहीं पता कि कहां का नाम बदल रहा है। ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट फिक्स कर रही हो, क्या इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने ये कांग्रेस महागठबंधन की बात देखिए भाई, अरे अच्छे मित्र की परिभाषा यही है कि मित्र का जब बुरा दिन आए तो मित्र खड़ा दिखाई दे। अरे बीजेपी के मित्र लोगों कब खड़े होंगे। और मुझे उम्मीद है लोगों के लिए कहां जगह जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं या जो सेंसस दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है सरकार फिर मित्र की भूमिका में है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है अखिलेश यादव घर के बाहर शूद्र हैं और घर में क्षत्रिय हैं। आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं। लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीजों को। इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था? वो कौन लोग थे? उस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए। फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है? मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा डीएचएफएल में इन्वेस्ट किया गया था। डीएचएफएल नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई। उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर डीएचएफएल में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो एलआईसी और एसबीआई का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे? आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लिए घूमते हो। आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में, उसमें आप रोशनी करना चाहते हो। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? मुझे नहीं पता कि कहां का नाम बदल रहा है। ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से